वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर 2025 और 17 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग, नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऐसा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारतीय नौसेना ने समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कब और कहां आयोजित कर रही है। तो 14 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाया जाएगा। विशाखापट्टनम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष को कैंटन आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा शुरू विश्वास योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाना। उद्योग मंडल फिक्की ने वर्ष 2025-26 के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया। अनंत गोयनका को। आरबीआई की सितंबर 2025 बुलेटिन के अनुसार यूपीआई लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे कौन सा भारतीय राज्य है। तेलंगाना। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किस शहर में किया। दिल्ली में। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। वो होगा 30 नवंबर 2025 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। और आज आपके लिए फर्स्ट ग्रेड की 2026 के अंदर एग्जाम है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है। आज आपके लिए फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, जिसमें आपको वीकली, मंथली, इसके अलावा छोटे छोटे टेस्ट, आपको पीडीएफ सब कुछ उपलब्ध रहेगी और एग्ज़ाम तक आपके लिए वैलिडिटी रहेगी उसके लिए। तो आज फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर सब आपको सूचना मिल जाएगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 17 अक्टूबर 2025 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग और स्थिति क्या रही है। ताज़ा रिपोर्ट आई है 2025 के अंदर, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 के अंदर। तो इसके अंदर अब भारत आ चुका है 102वें स्थान पर। और कौन सी श्रेणी, गंभीर श्रेणी के अंदर है। भारत की स्थिति देखें, क्योंकि पिछले जो है 2024 के अंदर भारत की रैंक थी 105वीं। 2024 के अंदर देखें तो भारत 105वें स्थान पर था, लेकिन अब 2025 के अंदर देखें तो भारत आ चुका है 102 नंबर पे। देखो अब डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ लेना। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 भारत की रैंकिंग, भारत 123 देशों के अंदर 102वें स्थान पर है। कितने देशों में, 123 देशों में 102वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 25.8 जो इस गंभीर श्रेणी में रखता है। अब देखो भारत का स्कोर है 2025 में 25.8 जो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। 2024 में भारत 127 देशों के अंदर 105वें स्थान पर था। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चीन, ये हैं स्कोर, यानी कि इनका है 5 वाले, ये हैं टॉप देश। और सबसे खराब स्थिति वाला देश है अंतिम स्थान पे सोमालिया, 123वां स्थान, जो भूख की बहुत गंभीर स्थिति के अंदर देखा गया। अंतिम स्थान है, सबसे खराब स्थिति है सोमालिया की, जो है 123वें स्थान पर है। तो 123 देशों के अंदर भारत की स्थिति कितनी है, 102 नंबर। एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। अब ये जितनी भी इस प्रकार की जो चैंपियनशिप होती है उनका अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये जो चैंपियनशिप हुई थी अहमदाबाद में, ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, अहमदाबाद में चली थी। 28 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक चली है ये, 28 सितंबर से 11 अक्टूबर। तो
तो एशिया एक्टिविटी चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं। इसके अंदर भारत ने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता है, 0 स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं 4 और बाकी कांस्य पदक जीते हैं 9। तो टोटल भारत ने 13 पदक जीते हैं। तो 11वीं एशिया एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन अवधि 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक कहाँ पे? वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में। भारत ने पहली बार एशिया एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है। भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी की है। आयोजक संस्थाएं भारतीय तैराकी महासंघ और गुजरात सरकार इसके अंदर संयुक्त आयोजक संस्थाएं रही है। इसके अलावा भारत ने कुल 13 पदक जीते, रजत जीते हैं 4 और कांस्य पदक जीते हैं 9 और 0 जीते हैं स्वर्ण पदक। 0 स्वर्ण पदक जीते हैं, कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता। और भारत का स्थान रहा है इसके अंदर 11वां। याद रखना, टोटल 13 पदक जीते, स्थान कौन सा रहा? 11वां। और सबसे टॉप पे है चीन, जिसने टोटल 54 पदक जीते, 40 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल चीन ने 54 पदक जीते हैं और सबसे टॉप पर रहा। भारत का स्थान है 11वां, कितने पदक जीते? 13 पदक जीते हैं। तो ये याद रखना, एशिया एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025। भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम किस नाम से जाना जाता है? तो पहली बार भारतीय नौसेना और कोरियाई गणराज्य की जो नौसेना है उनके बीच में पहला ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है। ठीक है, अब पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है, इसको किस नाम से जानते हैं? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, INROKN। IN का मतलब इंडिया और KN का मतलब है कोरिया गणराज्य। तो ROKN, तो ये अभ्यास हुआ है इन दोनों देशों के बीच में, भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य की नौसेना के बीच में पहला ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है। पहला ही हुआ है, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है इसकी। तो अभ्यास का नाम INROKN, इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी। प्रथम संस्करण हुआ है 13 अक्टूबर 2025। स्थान है कहाँ पे? बुसान नौसेना बंदरगाह है, दक्षिणी कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिणी चीन सागर में सहयोग, समन्वय और नौसैनिक संचालन क्षमता बढ़ाना। और भारतीय भागीदारी रही है INS सहाद्री की, यानी कि भारत की तरफ से भाग लिया है INS सहाद्री, जो शिवालिक श्रेणी का गाइडेड मिसाइल का स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये याद रखना, आजकल क्या है युद्ध अभ्यास में इनका नाम आता है कि भारत की तरफ से किस युद्धपोत ने भाग लिया, तो INS सहाद्री ने। और ये पहली बार इन दोनों देशों के बीच में अभ्यास हुआ है। हाल ही में DRDO ने कितनी ऊंचाई से मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर DRDO द्वारा एक मिलिट्री पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो ये कितनी ऊंचाई पर है? 32,000 फीट की। ऑप्शन नंबर डी, कितनी? 32,000 फीट। तो 32,000 फीट की ऊंचाई से DRDO ने मिलिट्री पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो DRDO ने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण ऊंचाई, पैराशूट सिस्टम का परीक्षण 32,000 फीट की ऊंचाई से किया गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्वदेशी परीक्षण है। यानी कि 32,000 फीट की ऊंचाई से इसका परीक्षण किया गया। पैराशूट सिस्टम है ये, और ये अब तक का सबसे ऊंचा स्वदेशी परीक्षण है। यह पैराशूट सिस्टम पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। परीक्षण में भागीदारी, परीक्षण भारतीय वायुसेना के पैराट्रूपर्स द्वारा इसका आयोजन किया गया। यानी कि भारतीय जो वायुसेना ना, उनके द्वारा पैराट्रूपर्स द्वारा इसका जो परीक्षण किया जा चुका है। तो ये 32,000 फीट की ऊंचाई पर DRDO ने पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष याद रखना समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? ये प्रश्न तो स्टार लगा लो, मेरे हिसाब से ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाले टपकेगा ये प्रश्न पक्का। तो नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने। अपने रेल मंत्री हैं वर्तमान में अश्विनी वैष्णव, और इन्होंने नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया है। किसने? अश्विनी वैष्णव ने। अब डिटेल देख लो अच्छे तरीके से। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 नई दिल्ली।
उद्घाटनकर्ता केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रदर्शनी का विषय भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार रेलवे, यानी कि आगे भविष्य के रूप में देखें तो किस प्रकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार देखें भी रेलवे तैयार किया जाए। विकसित भारत 2047 लक्ष्य के तहत रेलवे की योजना बनाई जाएगी, यानी कि टारगेट रखा है 2047 तक भारत को विकसित करना, उसी के अकॉर्डिंग रेलवे की योजना बनेगी। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2047 तक 7000 किलोमीटर लंबे समर्पित यात्री गलियारों के लिए निर्माण की योजना बनाई है। और इसमें देखो प्रस्तुत की गई योजना विजन में देखें तो वंदे भारत 4.0 और अमृत भारत स्टेशन 4.0 योजना ये बनाएगी। आगे का टारगेट है इन्होंने कहा कि हमें वंदे भारत 4.0 और अमृत भारत स्टेशन 4.0 की योजना बनाएगी। ये आगे का भविष्य का टारगेट इन्होंने रखा है। तो 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी दिल्ली में। 2025 का एबेल पुरस्कार किस जापानी गणितज्ञ को बीज गणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए दिया गया है। ये गजब का प्रश्न है, अभी ज़्यादा तो डिटेल नहीं आएगी, बस इतना ही आपसे सीधा पूछा जाएगा। तो 2025 का एबेल पुरस्कार एक जापानी गणितज्ञ को दिया गया, उनका नाम है मसाकी काशीवारा। उनका नाम क्या है? मसाकी काशीवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ को बीज गणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए उनको अवार्ड दिया गया है, बस याद रखना। तो एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा किस देश के हैं? जापान के। बीज गणितीय और निरूपण सिद्धांत और पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, ये क्या है? ये अवार्ड देती है। हाल ही में भारत को किस वैश्विक निकाय के लिए 2026 से 28 की अवधि के लिए निर्विरोध से निर्वाचित किया गया है? भारत को किस वैश्विक निकाय के लिए 2026 से 28 की अवधि के लिए निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का भारत को क्या है 2026 से 28 की अवधि के लिए निर्विरोध से निर्वाचित किया गया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इनका निर्विरोध अध्यक्ष बना है भारत। तो भारत का UNHRC में पुनः निर्वाचन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसका नाम है ये, इसका पुनः निर्वाचन हुआ जिसमें भारत 2026 से 28 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए निर्विरोध से निर्वाचित हुआ है भारत देश इसके लिए। और ये भारत की 7वीं पारी है जो इसके अंदर चुना गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं पारी है जिसके अंदर चुना गया। महत्व, वैश्विक मानवाधिकारों मंचों पर भारत की निरंतर उपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनयिक प्रतिष्ठा और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यानी कि लगातार भारत की इसके अंदर उपस्थिति रही है। तो इसलिए भारत को 2026 से 28 की 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए इसका निर्विरोध से निर्वाचित किया गया। हाल ही में किस फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। अब इसमें देखें तो किस फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यानी कि अब असिस्ट का मतलब होता है कि जब एक खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को गोल करने के लिए पास करता है, यानी किसी खिलाड़ी को फुटबॉल वो पास करता है, यानी कि इसको आसान शब्दों में कहें तो वह असिस्ट वह होता है जो सीधे गोल करने के लिए मदद करता है, यानी कि एक दूसरे खिलाड़ी को पास करना, उसको क्या असिस्ट करना, ये होता है उसका मतलब। तो इसमें सर्वाधिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है लियोनेल मेसी ने। किसने किया है? तो लियोनेल मेसी ने। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखो रिकॉर्ड है लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कुल असिस्ट मेसी के अब 60 अंतर्राष्ट्रीय असिस्ट हो चुके हैं। 60 अंतर्राष्ट्रीय असिस्ट हो चुके हैं। मेसी की उम्र इस रिकॉर्ड के समय 38 वर्ष है। और किसको पीछे छोड़ा? मेसी ने नेमार ब्राजील के खिलाड़ी और लैंडन डोनेल USA को इसके अंदर पीछे छोड़ दिया है। तो 60 अंतर्राष्ट्रीय असिस्ट हो चुके हैं लियोनेल मेसी के, और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी रिकॉर्ड अपने नाम में किया है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है भारत की प्राचीनतम शिप बिल्डिंग संस्थाओं में से एक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, इसको क्या है मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया जा चुका है। दूसरा है रिंग वन। रिंग वन होती है एक स्मार्ट रिंग है
इसको आईआईटी मद्रास से इंक्यूबेटेड स्टार्टअप म्यूज वेयरबेल्स द्वारा विकसित की गई है। रिंग 1 है, ये स्मार्ट एक रिंग है, इसको क्या आईआईटी मद्रास द्वारा इसको विकसित किया जा चुका है। तो ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। ये टेलीग्राम ग्रुप है भी, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। प्रताप क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको पूरी सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। देखो सभी साथी जवाब दिया करो इन क्वेश्चनों का, क्योंकि लगातार देखो मैं आपको क्लासें दे रहा हूँ और कम समय में आपको देखो करंट उपलब्ध करवा रहा हूँ। मुख्य मुख्य चीज़ें, काम की चीज़ें वही मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसलिए आपका ये इतना काम है कि आप जो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ उसका कमेंट में जवाब आप जरूर दिया करो। मैं सभी के कमेंट देखता हूँ, ऐसा नहीं है किसी का कमेंट, मैं सभी के कमेंट देखता हूँ। क्वेश्चन फॉर यू देखो, किस विदेशी नेता को इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की? जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी दिसंबर जनवरी के अंदर इसका एग्जाम है। एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट एक साथ उपलब्ध हो रहा है। रीट मेंस की चल रही है, एसएसटी की टॉपिक वाइज, और ये वीडियो को था भी एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तो इसकी बुक भी अपनी आई हुई है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 17 अक्टूबर 2025 की। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।